हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिवाकर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल ट्रिक सॉल्यूशंस में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें बताया गया है कि दिखाया गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने से पहले आपको परिमेय 1.3 को समझना होगा, तभी आपको √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे प्रूव करते हैं समझ में आएगा। तो परिमेय 1.3 क्या है हम लिखते हैं इस जगह। परिमेय 1.3 थ्योरम 1.3 क्या कहता है। थ्योरम 1.3 कहता है, देखिए बुक में जैसे दिया है थ्योरम 1.3 यहाँ, कि मान लीजिए P एक आभास संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए हम इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.3 को लिख दिया। माना कि P एक आभास संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। आइए इसको समझते हैं कैसे। बोल रहे हैं P एक आभास संख्या है, तो P की जगह पे एक हम आभास संख्या ले लेते हैं। P की जगह पे आभास संख्या जैसे हम लेते हैं दो आभास संख्या है तो 2 ले लिए, और a को ले लेते हैं हम कोई भी संख्या 12 ले लेते हैं। अब बोलता है P a² को विभाजित करती है, मतलब P a को डिवाइड करता है, तो 2 12 को विभाजित करता है। P a² को तो हम यहाँ देखते हैं 12 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे 2 लिख देंगे। क्यों? P a² को विभाजित करती है, उसी प्रकार 2 12² को विभाजित करेगी, ये रख दिए। अब बोलता है कि आप विभाजित होता है, पहले इस कंडीशन को चेक करते हैं। यदि P a² को विभाजित करती है, यहाँ तक के कंडीशन को चेक करते हैं। तो 12 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 × 12 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 144/2। तो ये डिवाइड है, आ गया। अब बोलता है ये कंडीशन तो ट्रू होगा यहाँ तक। अब बोलता है तो P a को भी विभाजित करेगी, यानी इस पर स्क्वायर नहीं देंगे। बोलता है 2 12 को भी विभाजित करेगी। अगर 2 12² को विभाजित करती है तो क्या 2 12 को भी विभाजित करेगी? तो वही हम देखते हैं। 12 पे स्क्वायर नहीं देते हैं, सिर्फ 2 से डिवाइड करते हैं, तो हाँ देखते हैं ये भी डिवाइड हो जाता है। तो सिंपली कहने का मतलब है कि मान लेंगे P एक आभास संख्या है, और यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। जैसे कि अगर 2 12² को विभाजित करती है तो 2 12 को भी विभाजित करती है। मतलब ये थ्योरम का कहने का तात्पर्य यही है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमेशा उसका फैक्टराइजेशन जो है हमेशा आभास संख्या आएगी। जैसे कोई प्राइम नंबर जैसे 12 का करते हैं, 12 है प्राइम नंबर, अब आभास संख्या है। आभास संख्या क्या होता है? आभास संख्या वही जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य दूसरे संख्या से भी डिवाइड हो जाता है। 12 में 1 और 12 से डिवाइड तो होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, यही है आभास संख्या। अब इसका जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो होता है 2 × 3 × 6। तो देखिए सॉरी ऐसे नहीं होगा। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 3 ये होगा, 2 दूनी 4 तिया 12। तो आप देखिए ये 12 भाज्य संख्या है और इसका फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3। तो कोई इसमें देखिए भाज्य है, अभाज्य है, यानी कहने का मतलब भाज्य संख्या, किसी भी भाज्य संख्या का अगर हम गुणनखंडन करेंगे तो गुणनखंडन जो आएगा वो हमेशा अभाज्य संख्या होगा। जैसे दूसरा हम ले लेते हैं 16 भाज्य संख्या है, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 होगा, 2 होगा, फिर 2 होगा, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16। देखिए 2 2 2 अभाज्य संख्या है, यानी कहने का मतलब किसी भी भाज्य संख्या का, नोट में लिख लीजिएगा इसको कहीं पे, ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंडन हमेशा अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में अवश्य ही पूछता है, खासकर 10th के एग्जाम में। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप परिमेय 1.3 को उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कहता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है
सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको √5 को प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो किसी भी संख्या को अगर प्रूव करना रहता है कि वो अपरिमेय संख्या है या नहीं, तो हम मानेंगे उसके जस्ट अपोजिट। अगर अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या। जैसे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। लेकिन क्वेश्चन में कहता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। प्रूव करने के लिए हम इसके अपोजिट मानेंगे। मान लिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। तो जहाँ अब हम √5 को ये ऐसे लिख सकते हैं p/q। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ √5 बराबर p/q, यहाँ लिख देंगे जहाँ p एवं q अभाज्य पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अब सअभाज्य पूर्णांक क्या होता है? सअभाज्य पूर्णांक कभी भी एक नंबर का नहीं होता है। सअभाज्य पूर्णांक हमेशा 2 नंबर के साथ होता है। जैसे 2, 3 ये सअभाज्य है, 3, 5 ये सअभाज्य है, 5, 7 ये सअभाज्य है। क्यों? सअभाज्य संख्या वही होता है कि किसी भी 2 संख्या का अगर HCF 1 होता है तो वह सअभाज्य पूर्णांक होता है। मतलब किसी भी दो संख्या का एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2, 3 में 2, 3 का HCF लेंगे तो 1 आएगा, 3, 5 का HCF लिखेंगे तो 1 आएगा, 5, 7 का HCF आएगा तो 1 ही होगा। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो ले रहे हैं वो 2, 3 ये अभाज्य है, 3, 5 ये अभाज्य है, 5, 7 ये अभाज्य है। तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी सअभाज्य संख्या के होने के लिए हम हमेशा अभाज्य संख्या को ही मानेंगे? नहीं, भाज्य संख्या भी हो सकता है। तो हम सअभाज्य पूर्णांक होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम अभाज्य संख्या ही को ही लेंगे। हम 2, 9 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो अभाज्य है, 9 भाज्य है। यहाँ भी देखिए 2 अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। यहाँ 2 अभाज्य है और 9 भाज्य है। तो हम भाज्य अभाज्य और अभाज्य को भी ले सकते हैं। तो सअभाज्य पूर्णांक क्या है? समझ गए कि किसी भी 2 संख्या का HCF 1 आए तो वही सअभाज्य पूर्णांक होता है। मतलब इसमें एक के अलावा और कोई संख्या ना आए। 2, 3 का अगर HCF लेंगे तो 1 आएगा, 3, 5 का भी लेंगे तो 1 ही आएगा। तो सअभाज्य पूर्णांक यही होता है। तो हम प्रूव करते हैं इसको। अब दोनों ओर वर्ग करने पर तो √5 का होल स्क्वायर और p/q का होल स्क्वायर, 5 बराबर √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। क्यों? √5 का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं √25 और 25 का क्या था? वर्गमूल 5 होता है, इसलिए √5 का होल स्क्वायर 5 होगा और ये p²/q²। अब यहाँ पे लिखेंगे या इसको ऐसे लिखेंगे 5, इसको कोना कोना मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो 5q² बराबर p²। तो यहाँ से क्या हुआ? अब लिखेंगे p², 5 को विभाजित करती है, अतः p भी 5 से विभाज्य है परिमेय 1.3 से। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। जैसे कि मैंने परिमेय 1.3 में बताया था कि अब यहाँ से देखिए p² 5 को विभाजित करती है। कैसे? तो यहाँ p² है, 5 को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे p² करता है। जैसे देखिए 4x बराबर 2 लिखते हैं। अगर हमको यहाँ y है तो क्या करते हैं, 4x इसको इधर करते हैं तो डिवाइड होता है या नहीं?
ये संख्या इधर आता है तो डिवाइड होता है नहीं, मतलब 4 को 2 डिवाइड कर रहा है। सेम उसी प्रकार पी स्क्वायर को ई पार कर देंगे तो ऐसे नहीं होगा, 5q² बाय p² बराबर 1, ये होगा कि नहीं। तो पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहे हैं, क्यू से मतलब नहीं अभी, तो पी स्क्वायर 5 को विभाजित करती है तो 5, अतः पी भी 5 से विभाज्य है। तो प्रमेय 1.3 में देखे थे कि अगर पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है तो 5 भी पी से विभाज्य है। तो इसको प्रमेय 1.3 देख के समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर पुनः मानेंगे हम, पुनः माना कि p बराबर, अब की बार हम मान लेते हैं, पुनः माना कि p बराबर 5m मान लेते हैं, p का वैल्यू रख लेते हैं। अब दोनों ओर वर्ग इधर यहाँ भी करते हैं तो क्या होगा, p बराबर 5m मान लिए हम। अब p का वैल्यू क्या है, पुनः माना कि p बराबर 5m। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 5q² बराबर p²। अब p की जगह पे 5m रख देंगे, या 5q² बराबर p की जगह पे 5m रखेंगे तो 5m का स्क्वायर होगा या नहीं। फिर हो जाएगा 5q² बराबर 25m²। अब 5 से इसको कटा दीजिए, 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, q² बराबर 5m²। हमने p बराबर 5m क्यों माना, अभी यहाँ आपको नीचे समझ में आएगा। तो इस यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से हो गया फिर q² कोमा 5 से विभाजित है, यानी 5 जो है q² को विभाजित करती है, या ऐसे लिख देंगे हम। आप ऐसे लिखते तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो हम ऐसे सिंपल लिख देते 5q² को विभाजित करती है, अतः सेम उसी तरह तो 5q को भी विभाजित करेगी, q को भी विभाजित करेगी। यहाँ लिख देंगे हम ब्रैकेट में प्रमेय 1.3 से करके लिख देंगे, और ऐसे यहाँ समीकरण को यहाँ सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से यह प्राप्त हुआ कि P एवं Q के बीच एक के अतिरिक्त कम से कम 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। ऐसे लिख के हम यहाँ प्रूव्ड लिख देंगे, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम ये कैसे प्रूव है, यहाँ कहीं लिखे P एवं Q के बीच एक के अतिरिक्त कम से कम 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो प्रूव होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। कैसे प्रूव होता है, क्योंकि यहाँ हमको प्रूव करना था √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ आया क्या, 5 आया। यहाँ √5 आता तो जो माने थे हम तो परिमेय संख्या प्रूफ होता है, अतः यह इससे प्रूफ होता है कि यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इतना लिख दीजिएगा, ये प्रूफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हाँ आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी वीडियो का लिंक सबसे पहले वहाँ देता हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।